तो हिंदुस्तान में इस बार पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं से एक साथ हिंदुत्व के एक नए मॉडल का सूर्योदय हुआ है। पूरब में योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे बटेंगे तो कटेंगे का दायरे का विस्तार किया है, तो चुनाव में वोट जिहाद के खिलाफ बिगुल बजाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की कुर्सी पर बैठते ही कट्टरपंथियों को पहली और आखिरी वार्निंग दे दी है। आखिर क्या है हिंदुस्तान का यह नया मॉडल जिसके केंद्र में है बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्री, और कैसे वोट जिहाद और संभल कांड पर हो रही सियासत के जवाब में हिंदुत्व का यह नया मॉडल आकार ले रहा है। आज इसकी बारीकी से पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। अब तक योगी के राजनीतिक विरोधियों ने लोगों को यही बताने और समझाने की कोशिश की है कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा कुछ और नहीं, सिर्फ हिंदू एकता का नारा है और इस नारे के निशाने पर मुस्लिम समुदाय है। लेकिन आज योगी ने लखनऊ में आयोजित 2 कार्यक्रमों में कुछ ऐसा किया जिससे एक झटके में ही विरोधियों के सारे वार बेकार हो गए। योगी ने अपने 2 बयानों से स्पष्ट कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे में सब शामिल है, हिंदू भी, बौद्ध भी, सिख भी, और इस नारे के टारगेट पर कोई कम्युनिटी नहीं है बल्कि कट्टरपंथी ताकतें हैं। सबसे पहले सुनिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने क्या कहा। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। तो जब पहली बार योगी की जुबान से बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा निकला था, तब भी वो बांग्लादेश के ही मुद्दे पर बात कर रहे थे। आज भी उन्होंने बांग्लादेश के हालात को ही सामने रखा, लेकिन इस मंच पर उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश में कट्टरवादियों की साजिश का शिकार बौद्ध धर्म के लोग भी हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो वहां भी उनके भाषण का थीम बटेंगे तो कटेंगे ही था। लेकिन इस नारे में उन्होंने सिखों को भी अपने साथ जोड़ा और उन लोगों पर वार किया जो हिंदुओं, सिखों और इन सारी कम्युनिटी के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से सुनिए योगी आदित्यनाथ को। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है। तो योगी का इशारा समझने की कोशिश कीजिए जरा। बीते दिनों कनाडा में मंदिरों पर हमले हुए और पड़ताल के बाद ये पोल खुल गई कि पाकिस्तानी कट्टरपंथियों और आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानियों ने मंदिरों पर हमला किया था। इन सभी हमलावरों की साजिश थी कि कनाडा के भीतर और दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसे हमलों के जरिए हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा कर दी जाए, उनके बीच दुश्मनी पैदा कर दी जाए। योगी उसी ओर इशारा कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों से सावधान रहने की जरूरत है। यानी योगी का मैसेज एकदम क्लियर है कि हिंदुस्तान में रह रहे हर धर्म के लोगों को मिलकर कट्टरपंथियों की चाल को नाकाम करना होगा। और यही है योगी के हिंदुत्व का नया मॉडल, जिसमें हिंदुस्तान के हर मजहब के लोग शामिल हैं। अगर कोई बाहर है और किसी से दुश्मनी है तो है कट्टरपंथियों से। योगी ने हिंदुत्व का यह मॉडल ऐसे वक्त में गढ़ा है जब एक तरफ संभल सुलग रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है, और दोनों ही जगहों पर योगी के निशाने पर कट्टरपंथी ताकतें हैं।
आज बांग्लादेश की हालत के लिए योगी जिन्ना और यूं कहे कि जिन्ना के जिन को जिम्मेदार बता रहे हैं। और ये जिन कौन है? ये जिन इस्लामिक कट्टरपंथी हैं जो गैर मुस्लिमों के वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी बांग्लादेश को लेकर कल योगी ने कहा था कि 500 साल पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा डीएनए है जिसकी तरफ योगी इशारा कर रहे हैं। इसके लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। पुरातत्व के सबूतों से साबित हो चुका है कि अयोध्या में जहां श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर आज बना हुआ है, वहां 500 साल पहले भी एक भव्य और विशालकाय राम मंदिर हुआ करता था। इसी मंदिर को तोड़कर बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर 3 गुंबदों वाले विवादित ढांचे का निर्माण किया था। और संभल के बारे में भी हिंदू पक्ष दावा करता है कि साल 1526 में बाबर के एक और सिपहसालार मीर हिंदू बेग ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसका जिक्र बाबरनामा जैसे दस्तावेजों में भी दर्ज है। योगी कहते हैं कि जो अयोध्या और संभल में हुआ वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज वहां इस्लामिक कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। उनका जीना उन्होंने मुश्किल किया हुआ है। और ऐसी ताकतें योगी की नजर में जिन्ना का जिन्न है। और ये जिन्न हिंदुओं, वाराणसी में ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका दाखिल की। और पता है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई बदलाव किया गया या उसे खत्म किया जाता है तो इससे संभल जैसे हादसे बढ़ जाएंगे और देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसे इंतजामिया कमेटी की सीधी सीधी तरीके से अगर देखा जाए तो धमकी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। याचिका में बात तो देश के सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जा रही है। और याचिका का उन्होंने कहा कि मकसद यह है कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े नहीं। और उदाहरण में संभल कांड का जिक्र किया जा रहा है और साथ में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही है। यानी कि धमकी वाली छुरी को मखमल में लपेट कर पेश किया जा रहा है। लेकिन ऐसी धमकियां देने वाले शायद भूल गए हैं कि योगी सरकार धमकीबाजों से कैसे निपटती है, हिंसा और उपद्रव फैलाने वालों से कैसे निपटती है। इसका एक लंबा सिलसिला है। इसलिए धमकी वाला मैसेज आने भर की देर थी, फौरन डबल पावर के साथ जवाब भी आ गया। एक बार सुनिए जरा। जहां से इंतजामिया कमेटी को खाद्य रसद मिलती है, उनकी धमकियों से तो हमारी सरकारों को जुकाम होता नहीं है। तो इनके कहने से कैसे हम लोग डर जाएंगे, हमारी सरकारें डर जाएंगी। इतना विशाल भारत और भारत की सरकार है, उसके सामने जुगनू की हैसियत है इंतजामिया कमेटी की। बात यह है कि जो हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। तो आप मुझे प्रूफ करने का मौका भी नहीं देंगे। और अगर मैं प्रूफ करने के लिए कोर्ट जाऊंगा तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा बड़ी धमकी नहीं हो सकती है कि अगर आप कोर्ट जाएंगे कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि योगी के हिंदुत्व का मॉडल पुराना हो या नया, उसके टारगेट पर कल भी कट्टरपंथी थे और आज भी वही कट्टरपंथी। हर मंच से बांग्लादेश के हालात का जिक्र करने वाले योगी को भी खबर है कि कट्टरपंथियों की जमात मौका मिलने पर कहीं भी और किसी भी इलाके में बवाल काट सकते हैं। और इसकी ताजा मिसाल संभल में ही देखने को मिल चुकी है। इसीलिए योगी भी कहीं कोई मौका चूक नहीं रहे और किसी को मौका देने के मूड में नहीं। इसीलिए बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक चल रहा है। दूसरी तरफ अवैध लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए भी योगी सरकार ने अभियान को फिर से तेज कर दिया है। कुल मिलाकर संभल कांड के बाद से
लॉ एंड ऑर्डर के हर मोर्चे पर योगी सरकार पहले से कहीं ज्यादा पावर से एक्शन ले रही है और कहीं कोई रिस्क बिल्कुल नहीं ले रही। एक और मिसाल देख लीजिए, आज 6 दिसंबर है और जुम्मा भी है, लेकिन यूपी के किसी कोने से एक पत्थर इधर से उधर होने की आवाज नहीं आई है, जबकि कुछ दिन पहले ही यूपी के बहराइच में और संभल में किस तरह की हिंसा हुई ये आप सब ने देखा होगा। आज का दिन शांति से बीता क्योंकि योगी के हिंदुत्व के नए मॉडल में लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी पे है, एकदम उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, सबसे पहले। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि पूरब में योगी के साथ पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के इस नए मॉडल को धार दे रहे हैं, नया आकार दे रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है एक बार वो भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ताजपोशी के बाद माना है कि महाराष्ट्र के रिजल्ट में हिंदुत्व का बहुत बड़ा असर रहा है, लेकिन सीएम देवेंद्र इसे ध्रुवीकरण नहीं बल्कि काउंटर पोलराइजेशन बता रहे हैं। और आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान सज्जाद नोमानी जैसे मौलानाओं ने विपक्षी गठबंधन के साथ किस तरह की डील की थी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमबीए को समर्थन देने के लिए मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम कैदियों को रिहा करने और आरएसएस पर बैन लगाने जैसी शर्तें रखी थी, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है वाला नारा सामने आया था। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद वाला आरोप भी इसी के बाद लगाया था। महाराष्ट्र के लिए फडणवीस ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को जरूरी बताया था और यहां तक कि जब अजित पवार ने योगी के नारे का विरोध किया तो फडणवीस ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस नारे का मतलब बाद में समझ में आएगा। तो वक्त आ चुका है और देवेंद्र फडणवीस नारे का मतलब समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदुत्व के नए मॉडल में हिंदुत्व और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि सीएम देवेंद्र के हिंदुत्व का जो मॉडल है और योगी के जो हिंदुत्व का मॉडल है, दोनों कमोबेश एक है, जिसमें एक तरफ तो अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व का भाव है और दूसरी तरफ शांति और विकास की एक सशक्त दृष्टि भी है।